अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद वक्त निकालकर आपके लिए एक ग्रामर पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वक्त यूपी टेट के फॉर्म आने वाले हैं। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि कुछ वीडियो यूपी टेट पर भी बना दिए जाएं। कुछ लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। उनको बताना चाहूँगा कि भाषा का सिलेबस एक ही होता है, तो उसमें 15 जो सवाल होते हैं वो ग्रामर से हैं, जिस तरीके से हिंदी में हैं। 5 सवाल आपके जो हैं, यूपी टेट की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, 5 सवाल आपके जो हैं वो इक़्तिबास से आते हैं। अब ये देखना है कि यूपी टेट में इक़्तिबास देते नहीं देते हैं। कुछ पिछले इम्तहानात में उन्होंने दिया भी है, और उसके बाद लगभग 3 सवाल आपके लिटरेचर से होंगे, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं उससे लगभग 3-4 सवाल दे रहे हैं, और 3-4 सवाल आपके अदर से हो जाएंगे। तो इनका जो तरीका है वो यही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैं पेपर देखता हूँ, पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। उसमें लिटरेचर ज़्यादा पूछा जा रहा है और उर्दू ग्रामर को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 2 पर ही फोकस बना लीजिए आप लोग। इंशाल्लाह आपके 30 से 25 तो आ ही जाएंगे। अगर इक़्तिबास भी आ जाता तो और बेहतर होगा, 27-28 भी आप स्कोर कर देंगे, पूरी उम्मीद है। तो उसी को जहन में रखते हुए मैंने जमा वाहिद और मुतरादिफ और आपका मुतज़ाद वगैरह यानी कि विलोम शब्द पे भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कभी कभी आपके ग्रामर में इस्म वगैरह की भी किस्में पूछ रहे हैं, फ़ेल की किस्में पूछ रहे हैं, तो इन पर भी आप अपनी तैयारी रखिएगा। वक्त मिलेगा तो मैं इस पर भी एक मुख्तसर सा वीडियो अपलोड कर देंगे। मुझे लगा कि बहुत से साथियों के पास मुहावरात, उर्दू मुहावरात के लिए मैटर बहुत मुश्किल है, तो मैंने कुछ किताबों से देखकर आपके लिए ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतें आपके लिए लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मुहावरे जो आपके सामने अभी बताया जाएगा। अब मैं सीटेट के साथियों को लोग बताना चाहूँगा कि उनका एक मुहावरा तो कंपलसरी ही है आना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद वीडियो होगा। तो ये ना सोचिएगा कि यूपी टेट पर ही बना है। यूपी टेट में तो आ सकते हैं 1 या 2 या 3 जितने भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका जो सीटेट का इम्तहान है उसमें तो एक कंपलसरी आपका आना है। जो इक़्तिबास आपका दिया होगा उसी से मिलता जुलता एक मुहावरा आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा और इस पर भी आप अपनी तैयारी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि 2 नंबर बहुत होते हैं। और मैंने यूपी टेट में देखा है 3 से 4 सवाल तक जो है मुहावरे के पूछ लिए गए हैं। सीटेट में सिर्फ 1, बहुत ज़्यादा 2 हो जाते, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस जो होता है वही पूछते हैं। यूपी टेट का सिलेबस कुछ और देते हैं और सवालात कहीं और से होते हैं, इसमें लिटरेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, उसके डिफिनेशन क्या होती है। बहुत से साथी हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत उनका चैनल में इस्तकबाल करता हूं मैं। और अपने बाकी साथियों को भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल की तादाद भी धीरे धीरे इजाफ़ा हो रहा है इसमें। इंशाल्लाह एक वक्त में ये अपनी बुलंदी पर आप लोगों की दुआओं से ज़रूर पहुँचेगा। तो आइए देखते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो ये देखिए, मुहावरा और कहावतें। मुहावरा उस जुमले को कहते हैं जो किसी न किसी मुसद्दिर से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी एक
शब्द से बना होता है, जो अपने हकीकी माने के बजाय कोई दूसरे माने देता है। मतलब हकीकी माने जो उसके सच्चाई में माने होते हैं, उनके बजाय भी जो है कोई दूसरा मुख्तसर माना उसका होता है, जिनकी मिसालें मंदरजा झेल हैं। जैसे देखिए, मुहावरा है और मुहावरा के माने हैं। कहीं कहीं जब आपने पढ़ा होगा तो जुमलों में इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा, यानी कि माने आज के क्या हैं। तो देखिए, तोता चश्मी करना, तो इसका मतलब होगा बेमुरव्वती करना। अर्शश करना यानी कि ताज्जुब करना। अर्श पर दिमाग होना, बहुत। अर्श माने आसमान, यहाँ पर अर्श से मुराद है आसमान। तो आसमान की तरफ ज़्यादातर देखने वाला क्या होता है, बहुत गुरूर घमंडी इंसान के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आसमान के तोड़े तारे तोड़ना, कोई इसको आप पुश करके यानी कि क्लिक करके आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, और जिन साथियों के पास हैं तो वो उससे अपनी तैयारी भी कर लें। एक मेरा तरीका था, बहुत से साथियों ने कहा कि ग्रामर हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है क्योंकि मार्केट में कोई भी किताबें इस पर ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, सब में थोड़ा थोड़ा मैटर दिया गया है। तो आप वीडियो से मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो देखिए, आसमान के तारे तोड़ना, पहले में कोई ऐसा काम, अनोखा काम करके लाना कि तारे तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। काफ़िया तंग करना यानी कि परेशान करना। गेहूं के साथ घुन पिसना यानी मुजरिम के साथ बेगुनाह। अगर आपका साथी गलत है तो आप भी उसके जुर्म में कभी ना कभी फंस जाएंगे। तो इस तरह के आपके जो है वो मुहावरे होते हैं। बाज़ार गर्म होना यानी चहल पहल होना, रौनक होना। दिल भर आना, तरस आना, रहम आना। जूता चल जाना यानी कि लड़ाई हो जाना। एक जान दो कालिब होना, मतलब ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जान दो कालिब होना मतलब बहुत ही अच्छी दोस्ती गहरी दोस्ती होना। आठ आठ आंसू रोना यानी कि बहुत रोना। आसमान टूट पड़ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आसमान टूट पड़ना। शदीद मुसीबत आना मतलब बड़ी मुसीबत में फंस जाना। आँख का जल चुराना यानी का धोखा देना। आँख में खटकना, ये भी एक कई बार इम्तहान में आया है। नागवार गुजरना, मतलब जो भी आँख में को खटकता है तो वो हमारे लिए नागवार होता है, जैसे नाक का बाल होना। 1 और 11, देखो 9 2 11 होता है, और यहाँ पर ये आया है 1 और 11 यानी इत्तेहाद में ताकत। यानी इत्तेहाद माने मेल, जब आप मिलकर रहेंगे तो उसकी अलग ताकत होगी। तो 1 और 1 मिलकर 11 होता है, और 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। बत्ता लगाना, बट्टा यानी कि बदनाम करना। आगे देखिए, लोहा मानना कहने मतलब आप हार को मान लेना, तस्लीम करना। आस्तीन चढ़ाना यानी कि लड़ने के लिए तैयार होना। तरदामन होना, तरदामन होना यानी गुनहगार होना। कलई खुलना यानी कि भेद खुलना। घी के चिराग जलाना, ये भी ज़्यादातर आता है। बहुत कुछ ही हैं, 15-20 वही बार बार इम्तिहान में रिपीट होते हैं, इसलिए जिन पर मैं बता रहा हूँ उनको आप खास कर जहन में रखिएगा। घी के चिराग जलाना, खुशी मनाना, ये भी आ चुका है, पूछा जा चुका है। गिरेबान में मुंह डालना, अपनी हालत पर गौर करना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। नाक का बाल होना, देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत इसका यहाँ पर गलत दे रहे हैं, बहुत यारा होना, क्योंकि ये नहीं होता। नाक का बाल हमेशा चुभता रहता है। तो इसका जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, आँख में खटकना, नागवार गुजरना, तो इसका यही होगा कि कोई चीज़ मुझे जो है नागवार गुजरना। तो इससे कुछ और थोड़ा बहुत मिलता हुआ आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा उसका। नफसा नफसी का आलम होना मतलब अपना अपनी पढ़ना। हथेली पर सरसों जमाना, देखिए ये भी सवाल कई बार इम्तहानात में पूछा गया है, यानी कि जल्दी करना। इसके और भी माने होते हैं कि ऐसा काम, असंभव काम करना। जल्दी करना यहाँ पर दिया है, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे हथेली पर सरसों जमाना मतलब असंभव काम करने की कोशिश करना।
बेड़ा उठाना यानी कि जिम्मेदारी लेना, बेड़ा पार लगाना मुश्किल आसान करना, पर्दा डालना यानी किसी को छुपाना, और पगड़ी संभालना यानी कि इज़्ज़त बचाना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे थे। और हम इनकी कहावतें भी देख लेते हैं कि कभी कभी कहावतें भी पूछी जाती हैं। ज़रबुल मिसाल या कहावतें माशरे में राइज ऐसे जुमले होते जो अपनी असल इबारत के बजाय माशरे में राइज यानी कि समाज में फैले हुए दूसरे माने देते हैं। ज़रूर मसल एक मुकम्मल जुमला होता है और अपना मफ़हूम बग़ैर किसी दूसरे जुमले के मुकम्मल करता है, जबकि मुहावरा किसी दूसरे जुमले या इजाफ़ी इबारत के बग़ैर अपना मुकम्मल मफ़हूम अदा नहीं कर सकता। ज़रूर मिसाल की मिसालें जेल में दर्ज हैं। आइए देखते हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब बिगड़ैल आदमी। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी कि बद इंतज़ामी। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा यानी कि ज़रूरत से बहुत ही कम। एक अंडा वो भी गंदा, एक ही औलाद वो भी नाकारा निकल गई। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में भी सजना संवरना। अगला देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब जाहिल के सामने आलिमाना बात करना। सूरज को चिराग दिखाना, आलिम या अक्लमंद के सामने अकल की बात करना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब बुराई की सज़ा इंसान को ज़रूर मिलेगी, बस वक्त का इंतज़ार रहता है। भागते भूत चोर की लंगोटी सही, जो मिल जाए गनीमत है, मतलब वही जो मिल जाए वही सही है। बंदर के हाथ में तारमेल, अनाड़ी के हाथ में कोई कारआमद चीज़। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, ये हिंदी और उर्दू के मिलते जुलते मुहावरे और कहावतें हैं, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपके अगर उर्दू में नहीं आता है तो आपके हिंदी में ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप सॉल्व पेपर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि इनमें से कुछ सवाल जो मैंने बताए वो ज़रूर पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कुछ और हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। आधा तीतर आधा बटेर, ये भी देखो हिंदी से मिलता जुलता है। बेमेल होना, मतलब कोई मेल मिलाप नहीं है उसमें। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फ़ायदा, ये भी आपका हिंदी में भी आ सकता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज़ की कदर कम होती है, ये भी हिंदी से मिलता जुलता है। काजी के घर के चूहे भी सियाने, चालाक आदमी की औलाद भी चालाक। दरिया को कूज़े में बंद करना, ये देखिए बहुत अच्छी बात है। दरिया को कूज़े में बंद करना यानी कि लंबे मजमून को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना। दरिया माने समुद्र को एक घड़े, कूज़ा माने घड़े में बंद कर लेना। तो जैसे लंबा कोई मजमून है उसको शार्ट में करना। निबंध को जो है, जैसे निबंध होता है एक सारांश होता है, तो इसमें देखिए निबंध कोई है उसका आप सारांश बना दें, मुख्तसर कर दें। तो इस तरीके से ये बताया गया है। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना, अपनी अलग राय रखना। आगे है शहर, सारे शहर में ऊँट बदनाम, बदनाम हर जगह बुरा कहलाता है। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, ये भी हिंदी का कहावत है। किस्मत से किसी चीज़ का मिलना और 5 उंगलियां घी में होना, मतलब हर तरफ से लाभ होना यानी कि फ़ायदा होना। तो ये हमारे कुछ मुहावरे और कहावतें हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कभी कभी यूपी टेट के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन तक इससे आ जाते हैं। हाँ, सीटेट में जो आएगा वो इक़्तिबास से आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप जब इसका अर्थ समझेंगे और इनको याद होगा तो आप जो इक़्तिबास में आया हुआ होगा उसके बदले में भी आप मुहावरे का अर्थ यानी कि माने लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वक्त नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिज़ी हूँ, तो अगर आपको कोई ख़ास मौजू पर वीडियो की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द कोशिश करूँगा आपके लिए उस मौजू पर भी वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।